lecture is from science part 6. In the previous lectures we have studied about the combination of resistors. Today we will discuss about the numericals based on combination of resistors. Okay, this is the part 6. Today's topic numericals based on parallel and series combination. जब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर आपका पैरेलल मैनर में है और कहां पर आपका सीरीज मैनर में है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों. ये चैप्टर जो बोर्ड में 8 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें से एग्जैक्टली 4 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन आता है बच्चों. ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है बच्चों. ट्रायंगल में आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये 3 ओम का रेसिस्टर, 3 ओम का रेसिस्टर, 3 ओम का रेसिस्टर, 0.5 ओम, 0.5 ओम, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, 3 वोल्ट की बैटरी है, की. ठीक है, जैसे हम की को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से देखें. 5 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड, 5 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड as shown in diagram. 1 2 3 4 5 रेसिस्टर में दिए. फाइंड द एमीटर रीडिंग. व्हाट इज मीन बाय दिस वन बच्चों? एमीटर रीडिंग मींस है यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो हमें ये फाइंड करना है. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से देखेंगे बच्चों. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है बच्चों A B C B एंड E. ठीक है बच्चों, ठीक है. एंड रेसिस्टर का जो नाम मैंने यहां पर दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखें. R1, R2, R3, R4 और ये R5. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जैसे ही आप इस सर्किट के अंदर देखते हैं काफी कंजेस्टेड लग रहा है बच्चों. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सीखिए. तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जैसे ये सर्किट यहाँ से इसमें से पॉजिटिव बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट गया बच्चों, तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया इस टर्म में और इस टर्म में. ऊपर देखिए ध्यान से बच्चों, BC में करंट और AB में ये करंट डिवाइड हो गया. अब जो AB में जो करंट जा रहा है वही किस में जाएगा बच्चों? AC में जाएगा. दिखाई दे रहा है, कोई ब्रेक तो नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तो जहां पर ब्रेक नहीं होता है, जहां पर करंट सेम होता है, ठीक है ना, जहां करंट सेम होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन. जहां पर करंट सेम रहता है और जहां करंट डिवाइड होता है उसे बोलते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसमें. तो हम इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से देखें इसमें सॉल्यूशन में हम देखेंगे R1 एंड R2, R1 एंड R2 आर इन सीरीज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो R1 है और R2 है ये दोनों आपके सीरीज में है. तो इसे मैं यहाँ से मैं मान लेता हूँ बच्चों, यहाँ से जो इसका R नेट निकलेगा, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सभी को ध्यान है ना, सीरीज के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा रहे थे? R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. समझ में आ रहा है? और पैरेलल के लिए क्या लगा रहे थे? 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. बच्चों ये फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको. तो बच्चों देखें इसमें कैसे करना है आपको. तो इसमें आपका ये क्या है? सीरीज में है. किसमें है ये? सीरीज में है. तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, यहाँ से RA इसका नेट मान लेते हैं. तो RA इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ठीक है, तो ये दो ही दे रखे हैं बच्चों सीरीज में केवल. तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3. R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 3. तो आपका कितना आ गया? यानी 6 ओम. तो आप यहां से देख रहे हैं RA की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों 6 ओम. ठीक है, तो ये आपका बन गया. तो ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाली जो थ्रेड है आपकी AB और AC, ये दोनों सीरीज में थे और ये BC इसके साथ में क्या है? पैरेलल में है. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हमारी ये जो पूरा जो AB से लेकर BA से और AC से, इसमें कितना आ गया? RA आ गया बच्चों, नेट आ गया अपना. ठीक है, तो ये R3 के साथ कैसे है? पैरेलल में है. ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे, देखिए स्टेप हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं. तो क्या दिखा रहे हैं बच्चों? RA यानी इन दोनों का जो नेट आया है. ठीक है, ये RA हो गया. ठीक है, एंड R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये आपका आर ए एंड आर थ्री, तो आर ए तो ये पूरा निकल आया बच्चों, ये 6 ओम आ गया और इसके साथ में आर थ्री क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। चलिए इसे हम इसका नेट मान लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला ये लगेगा बच्चों, ठीक है। तो 1/RB, ये आर नेट मान लेता हूं मैं इसका यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इज इक्वल टू 1/RA प्लस में 1/R3, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कितना RA आ गया था, तो ये हमारा हो गया RA कितना दे रखा है 1/6 प्लस R3 कितना दे रखा है बच्चों, R3 दे रखा है आपको 3, ये हो गया आपका 3, तो इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों यहाँ से हम, तो एलसीएम कितना आ गया 3 और 6 का 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कितना आ गया 1 प्लस 3 2 6 2, तो ये कितना आ गया 3/6, यानी ये आपका हो गया 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं RB 1/RB इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और तो RB इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 ओम, कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। अभी आपका नेट निकल के आ गया बच्चों, देखो ये आपने सीरीज में सॉल्व किया, इसके बाद में आपका RA आया और ये किसके साथ में किया R3 के साथ, ये पैरेलल में किया। अब यहाँ पर आपका नेट आ गया RB, तो ये जो RB है यहाँ पर RB हो जाएगा, ठीक है। RB R4 एंड R5, देखिए बच्चों ये एक सीरीज बन रही है, यहाँ से एक सीरीज बन रही है, सीरीज में आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से देखें, इस वाली थ्रेड में देखो बच्चों, ये आपको जो दे रखा है DB BC, BC में अब कितना आ गया आपका RB, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इसमें R4, ठीक है, R4 कॉमा, अब यहाँ पर कितना है आपका RB है, तो बच्चों ये हो जाएगा RB, ठीक है, एंड R5, ठीक है, एंड R5 R in सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे सीरीज में है, तो सीरीज में हमने क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों, सीरीज में पता ही है। अभी आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, तो आपका R नेट हम यहाँ मान लेते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा R4 प्लस RB प्लस R5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको प्लस कर लेंगे, तो R नेट आपका कितना आ गया, तो यहाँ से देखिए बच्चों R4 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 प्लस RB की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 2, ठीक है, प्लस R5 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पर 0.5, तो आप इसको ऐड करेंगे 0.5 0.51 और 2 कितना हो गया 3, तो R नेट कितना आ गया बच्चों यहाँ से, R नेट यानी टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका 3 ओम आ गया, ठीक है। इट इज नेट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द एमीटर रीडिंग, मींस करंट पूछा है आपसे, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर करंट के लिए, नाउ बाय ओम्स लॉ करेंगे बच्चों। ओम्स लॉ में क्या होता है बताएं जरा, V इज इक्वल टू IR, और V कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 3 वोल्ट, ठीक है। V कितना गिवन है 3 वोल्ट इज इक्वल टू I आपको फाइंड करना है, और आपका R कितना है बच्चों 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ से I जब हम सॉल्व करेंगे 3/3 आ जाएगा बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो यानी 1 आ गया हमारा, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द एमीटर रीडिंग ऑफ द सर्किट, हेंस द एमीटर रीडिंग ऑफ द सर्किट विल बी, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर आ गया, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बच्चों सबसे पहले आपने देखा ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड में आपका ये सीरीज में है, फिर ये थ्रेड इसके साथ पैरेलल में है। सीरीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, और पैरेलल में करंट आपका डिवाइड होता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। जहां पर आपका करंट आपका सेम आ रहा है तो वो आपका सीरीज में है बच्चों, और जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल में है, फिर बाद में आपका फिर करंट सेम हो रहा है तो ये आपका सीरीज में हो गया था। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसे। नोट कर लिया बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए रफ करते हैं इस क्वेश्चन को अब, ठीक है।
तो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, वहां देख सकते हैं आप क्या करना है इस क्वेश्चन में। जब तक देखिए इसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आप सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखें कि जहां पर करंट आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो आपका सीरीज होगा, और जहां करंट डिवाइड हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो गिवन है, आप इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में R1, R2 एंड R3, ठीक है, ये 3 रेसिस्टर्स हैं। R4, R5 एंड R6 ये भी रेसिस्टर है, और R7 आपका ये रेसिस्टर दे रखा है। बैटरी आपके पास यहाँ गिवन है बच्चों। बैटरी से करंट निकला, करंट निकलने के बाद जैसे ही करंट ऊपर जाएगा यहाँ से, तो आप देख रहे हैं करंट इस तरीके से डिवाइड हो गया है 3 टर्म्स में, R1, R2 और R3, ठीक है। तो बच्चों जहां पर करंट डिवाइड होता है वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना है, करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट सेम है तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहां से इस तरीके से जैसे करंट हमारा निकला, अब ये करंट, ये तीनों मिलने के बाद ये करंट यहां से आएंगे, ये देखिए इस आर्म से यहाँ से ये तीनों मिलकर फिर सेम हो जाएंगे, और फिर ये यहाँ से फिर डिवाइड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों इनमें। तो ये भी आपका पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर ये सीरीज में हो जाएगा, फिर इसके साथ में R7 आपका सीरीज हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो बाय द, और आपको बैटरी कितनी दी है इसमें, 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप देख रहे हैं R1, ठीक है, कॉमा R2, कॉमा R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम यहां से इसे लेट कर लेते हैं, जो आपका नेट निकल के आएगा बच्चों 1/Rm मान लेते हैं इसे। क्या मान लेते हैं, 1/Rm इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/Rm, R1 R2 की R3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6, 6 एंड 6। तो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/Rm इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों 3/6। तो यहाँ से रिड्यूस करने के बाद आपको मिल गया 1/2, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, Rm इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका सॉल्व हो गया इस वाली थ्रेड के लिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से R4, R5 और R6, इसमें भी करंट आपका डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपके किस में बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो भी आप फिर दोबारा से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से क्या लिखेंगे बच्चों, R4, ठीक है, कॉमा लगाइए, R5 एंड R6 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आपका कितना मान लिया हमने यहाँ से 1/Rn, Rn मैंने लेट कर लिया। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, R4, R5 और R6, तो सिमिलरली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/Rn, Rn इज इक्वल टू, R4 की वैल्यू कितनी बच्चों देख सकते हैं आप डायग्राम में, 4, R5 की 3 एंड R6 की 12, ठीक है। तो चलिए इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, 1/4 प्लस R5 की कितनी है 3 ओम, 1/3 प्लस 1/12, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/Rn इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 प्लस 12 1 जा 12, 1, ठीक है। तो आपका ये आ गया, तो कितना आ गया बच्चों, ये 4 और 3 कितना हो गया 7 और 1 8, तो ये हो गया आपका 8/12, 8/12 आ गया। 2 से कितना आ गया बच्चों 4, 2 से कितना आ गया 6, 2 से कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 2/3, कितना हो गया बच्चों, Rn इज इक्वल टू, रिवर्स हो जाएगा ये 3/2 ओम, ठीक है बच्चों। तो ये आपका Rn आ गया, ठीक है। तो अब आपने ये सॉल्व कर लिया, तो बेटा आप देखेंगे इसमें, आप इसमें हमको क्या, ये अब हमारा जो डायग्राम है, नाउ
द डायग्राम विल बी। अब जो आपका डायग्राम है बच्चों कैसा बन जाएगा यहां से, ठीक है, ये और इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी हम समझाएंगे आपको, देखें ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को बिल्कुल। ये आपका R7 दे रखा है 1.5, ठीक है। अब देखिए ये जो आपने सॉल्व किया तो कितना सॉल्व किया था RM, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों RM, ठीक है। ये सॉल्व करके कितना आया था बच्चों RN, यहां से आ गया आपका RN, ठीक है। ये आपको बैटरी दे रखी थी 6 वोल्ट की बैटरी, और ये की आपकी क्लोज कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका नया डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये आपका सेम करंट आ रहा है, तो ये सभी किसमें है बच्चों, सीरीज में। किसमें है बच्चों, सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे इसमें नाउ, ठीक है, RM RN और R7 इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज। तो बच्चों R नेट कितना आ जाएगा, RM प्लस RN प्लस R7, बच्चों ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए RM की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 2 ओम, ठीक है। तो R नेट आपका आ जाएगा यहां से 2, RM की वैल्यू 2 हो गई। RN की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका 1.5 प्लस R7 की वैल्यू कितनी है, देखिए 1.5 गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R नेट आपका कितना आ गया 1 हो जाएगा ये, और ये हो गया 2, ये हो गया 3 ओम। कितना आ गया बच्चों, R नेट आपका आ गया 3 ओम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया बच्चों, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, हेंस इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बच्चों आपको टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट के लिए क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो टोटल करंट के लिए क्या करोगे बच्चों, आप यहां से देख सकते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, और V कितना गिवन था क्वेश्चन में 6 वोल्ट, ठीक है। I आपको फाइंड करना है, और R आपका नेट कितना है आपका 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहां से इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। I इज इक्वल टू 6/3, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। हेंस क्या लिख देंगे यहां पर, हेंस इट इज द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। I इज इक्वल टू आपका आ गया 2 एम्पियर। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये फाइंड करिए बच्चों कि आपका करंट डिवाइड हो रहा है या फिर आपका करंट जो है सेम है, ठीक है। करंट अगर डिवाइड होगा तो वहां पर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और जहां करंट आपका डिवाइड नहीं होगा तो बच्चों वो होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड में यहां से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से करके देखिए। बस अगर आपने यहाँ पर गलती नहीं करी कि आपका करंट डिवाइड हो रहा है तो आप पैरेलल ले रहे हैं, करंट डिवाइड नहीं है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं करंट आपका सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर आप ये अगर समझ गए हैं तो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन में गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप इतना सीखने के बाद भी कुछ चीजें और ध्यान रखने की होती है बच्चों, जैसे रेसिस्टेंस को जहां हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर, और जो वोल्टेज गिवन है उसकी क्या है यूनिट होती है आपकी ओम, ठीक है। तो यूनिट्स का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूनिट्स को अगर आप गलत कर देंगे तो आपका भी वहां पर हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एंड प्लस बच्चों इसमें एक बात और ध्यान देनी है कि ये जो आपका ये क्वेश्चन का जो डायग्राम आपको गिवन था, ठीक है, उस क्वेश्चन को जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, अगर उसमें नेट अगर आपका डायग्राम बन रहा है तो उस डायग्राम को भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं, आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए,
और भी आपको मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको कराऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने आपको वहां पर रेसिस्टेंस के बारे में, करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, उनके क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आप सभी बच्चे वो सारी चीजें ध्यान रखेंगे, उन वीडियोस को बार बार देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, मार्क्स लाना बहुत आसान है बोर्ड में। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप बिल्कुल क्लियर वे पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और अपनी को फेयर कॉपी में नोट कर लें इसे। ठीक है, और इसके जो सिमिलरली इसके जो क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।